नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद तिवारी। आज मैं आपको जो पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर के आंदोलित हैं उस पूरे मामले पे हाईकोर्ट का डिसीजन क्या है, लिंग दो समिति इस पूरे प्रकरण पे क्या कहती है, संविधान और कानून इस पूरे प्रकरण पे क्या कहता है और कितनी आसानी से इस विवाद को निपटाया जा सकता है और क्या वास्तव में चुनाव हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, पूरी तरीके से कानून इस पे क्या कहता है तो मैं बताना चाहूंगा। इसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर कीजिएगा, हर एक छात्र तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हाईकोर्ट के ऑर्डर की समीक्षा करेंगे और लिंग दो समिति की कमेटियों की भी समीक्षा करेंगे कि वास्तव में कानून क्या है। तो आइए बिना लाग लपेट के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक डिसीजन 2-3 दिवस पहले उत्तराखंड के हाईकोर्ट का आया है, जिस केस का नाम था महिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले मैं इसी केस की बात करता हूं, जिस केस के बाद कहा जा रहा है कि भैया इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस केस में आपको मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं, आप लाइन नंबर 3 पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है। पर्सुअल ऑफ एनेक्चर 1 विच इज गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 23/04/2024 that deadline of the conduction of election of student is 30/09/2024। कहने का मतलब है, देखिए हाईकोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है और क्या डिस्पोज ऑफ किया है, ये कहते हुए कि जो सरकार का एक ऑर्डर है जो कि 23 अप्रैल 2024 को आया था, इस ऑर्डर के प्रकाश में, सरकार के इस ऑर्डर के ही प्रकाश में हम, जिसमें ये दिया गया था कि 30/9/2024 तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, अब वो डेट चली गई है, इसलिए हम इस याचिका को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहीं पे भी सरकार से ये नहीं कहा है कि आप चुनाव नहीं करवाइए। कुछ लोग इस याचिका के माध्यम से, महिपाल सिंह वहां पे गए, इस याचिका में ये लिखा हुआ था 9 तारीख से परीक्षाएं होने वाली है और उन परीक्षाओं के मद्देनजर इस याचिका में, मैं आपको बता दूं, इस याचिका में महिपाल सिंह बेसिकली ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं होने वाली हैं और उन परीक्षाओं के मद्देनजर जो है इलेक्शन की डेट को पोस्टपोन किया जाए, इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई है। तो कई प्रकार की बातें अब उठ रही हैं कि जैसे इस आदेश का सरकार रिव्यू करवाएगी हाईकोर्ट से, या कुछ छात्र संगठन कहते हैं कि हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कभी भी चुनाव को लड़ने पर रोक लगाई ही नहीं है। आपको सबसे पहले बात समझनी होगी, हाईकोर्ट नेवर सेड दैट कि इलेक्शन नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने तो ये कहा कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सरकार के इस ऑर्डर के आलोक में। पहली बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा, इस मामले पे लिंग दो क्या कहता है, जरा इस बात को आप समझिए। मैं आपको एक लिंग दो का एनेक्चर पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको साफ साफ दिखाया दे रहा होगा फ्रीक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। इसमें कह रहे हैं कि एकेडमिक सेशन के शुरू होने के, यानी एडमिशन जब आपके होने लग जाएं या एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके 6 से 8 सप्ताह के बीच आपके चुनाव होने चाहिए। गौर से समझिए इस बात को। क्या एसएसजे विश्वविद्यालय में हाल फिलहाल एलएलबी, एलएलएम और बीएड के एडमिशन नहीं हुए, उससे 6 से 8 सप्ताह का समय मिलना चाहिए था। ये लिंग दो का मैं आपको सीधे सीधे आपके बगल में स्लाइड दिखा रहा हूं, तो ये तो रिटन डॉक्यूमेंट है, तो 8 हफ्ते का समय कहाँ हुआ है। और तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई, जब देखिए 31 तारीख तक आप कहते हो कि चुनाव हो जाने चाहिए थे, तो बिना एडमिशन के चुनाव कैसे हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 1। और क्या एडमिशन प्रक्रिया में इस एकेडमिक कैलेंडर का सरकार द्वारा पालन किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि इस कैलेंडर के हिसाब से एडमिशन भी पहले हो जाने चाहिए थे। अगर एडमिशन ही लेट हो रहे हैं या एडमिशन के मामले में आपने इस कैलेंडर को नहीं कंसीडर किया है, तो केवल इलेक्शन के मामले में इस कैलेंडर को जो है अकोमेंडेशन करना, इसे प्रकाश में लाना कितना आवश्यक है। अब इसका विधिक उपाय क्या है, क्या वास्तव में लीगली चुनाव कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते? आइए इस बात का भी समाधान हम ढूंढ देते हैं। देखिए, चुनाव इसके पहले साल भी एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ था, उसके बाद हुए थे। तो जो उच्च शिक्षा मंत्रालय के सचिव हैं या कोई भी सक्षम सचिव जो कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं, वो अगर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करें तो हाईकोर्ट ने आपको कोई रोका नहीं है। सरकार अगर अधिसूचना जारी करे तो चुनाव किए जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। बिना किसी बात के सरकार और स्टूडेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और मैं उत्तराखंड की सरकार से और बच्चों से, दोनों से अपील करता हूं कि इसमें कोई वैधानिक जो है दिक्कत नहीं है। आप मामले को समझिए, सूझबूझ दिखाइए और इस गतिरोध को, ईगो क्लैश को खत्म कीजिए। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि तर्क और तथ्य के साथ हमने पॉइंट रखे हैं
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप पेज फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद तिवारी।